हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। मंथली के चार्ट पे, वीकली के चार्ट पे देखेंगे कैसे ट्रेड कर सकता है आने वाले टाइम में और अभी किस टाइप का इसमें पैटर्न बन रहा है। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ, साथ में वीकेंड पे भी 2-3 स्टॉक्स की वीडियोज़ आती हैं, फिल्टर्ड स्टॉक, ताकि आपको अगले हफ्ते के लिए गाइडेंस मिल जाए और फिल्टर स्टॉक मिल जाए आपका टाइम से। वो बहुत सारी लर्निंग भी मिलती है मेरे चैनल पे। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी लाइव मार्केट में मैं स्टॉक्स के एनालिसिस और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो पोस्ट कर देता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट का एनालिसिस। अभी इसने क्लोजिंग दी है 65.90 के आसपास। ठीक है, यहाँ से कैसे ट्रेड करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मंथली का चार्ट है मेरे सामने, और मंथली के चार्ट पे 2016 से अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे एक ही चीज़ हमें बार बार दिख रही है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कि 70 के लेवल पे बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। इसने 2016 में फेस की, 2018 में फेस की, 2021 में यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की, और अब 2024 में यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो ये जो रेसिस्टेंस थी, ये जो रेसिस्टेंस इसे बार बार मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पे जाके रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट बन गया है पूरा उस रेसिस्टेंस का, यानी कि 70 के लेवल पे सपोर्ट का काम कर रही है। ये तो पहला पॉइंट है इसका मंथली पे। दूसरा पॉइंट देखने वाला ये है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, यानी कि 2023 मिड से अभी तक, यहाँ पे आप 1.5 साल में देखेंगे तो इसी लेवल पे बार बार रेसिस्टेंस लेता है और यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिलता है। 3 बार यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे फिर चौथी बार देखने को मिला। तो यहाँ से बार बार जब भी इस ट्रेंड लाइन पे टच करता है लेवल, तो वहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन की ये जो रेजिस्टेंस है इसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 70 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसका ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है। बट अगर ये ब्रेक कर गया तो यहाँ से तेजी से निकलेगा और वापस ये आपको 100 के लेवल टच करता हुआ दिख जाएगा, यानी कि यहाँ से 35% की रिटर्न आपको इजीली इसमें दिख सकती है। बट कंडीशन यही है कि 70 के ऊपर ये सस्टेन करे। तो मंथली का चार्ट तो भी यही दिखा रहा है कि 70 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक तेज नहीं निकलेगा। दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली ये थी कि यहाँ पे इसने एक बॉटम मारा था, राइट, 2020 के आसपास, वापस ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस ली, ये वाली रेजिस्टेंस, नीचे आया, यहाँ पे फिर बॉटम बनाया एक और ऊपर गया, तो यहाँ पे एक और बॉटम लग गया था। अगर इसको एक तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आया, बॉटम लगा, फिर यहाँ पे आया, बॉटम लगा और फिर ऊपर गया। ये नेकलाइन को इसने ब्रेक करा, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद सीधा रॉकेट की तरह ऊपर गया और 100 के लेवल टच किए। अब इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 70 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें तेजी आपको नहीं दिखेगी। अभी 6 पॉइंट फिर भी बचे हुए हैं इसमें। तो मंथली के चार्ट पे तो मुझे भी इसमें यही दिख रहा है। अगर यही मैं वीकली के चार्ट पे चला जाऊँ तो वीकली के चार्ट पे कुछ और स्टोरी भी ऐड करेगा ये स्टॉक। तो चलिए वीकली के चार्ट पे चलते हैं। ये आ गए हम वीकली के चार्ट पे। वीकली के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगी। ये जो मूविंग एवरेज है ये है 44 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये पिछली 44 जो कैंडल्स हैं उनका एक मूविंग एवरेज है कि एवरेज क्या चल रहा है लास्ट 44 कैंडल्स का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक डाउनवर्ड पैटर्न है, ये डाउनवर्ड पैटर्न है। साथ में इसमें एक और चीज़ इंडिकेशन दे रहा है हमें ये पैटर्न, ये दे रहा है कि एक चैनल के अंदर स्टॉक चल रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर एक चीज़ दिखेगी कि जब भी इस लाइन पे टच करता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस आती है, इस पे आता है तो सपोर्ट मिलता है। यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ आया सपोर्ट, फिर यहाँ गया रेजिस्टेंस, फिर यहाँ आया सपोर्ट, फिर यहाँ पे जाएगा रेजिस्टेंस। तो जब तक ये लेवल, ये क्रिटिकल पॉइंट इसलिए हो गया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी एक लेवल आ चुका है जहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो तेज़ी से निकलेगा। साथ में ट्रेंड लाइन का भी पैटर्न आ चुका है कि इसको ब्रेक करेगा तो तेज़ी से निकलेगा। और तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि चैनल का भी ब्रेकआउट, ये आ गया है आपका डाउनवर्ड चैनल। ठीक है, डाउनवर्ड चैनल आ चुका है। जब तक ये चैनल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें आपको तेज़ी नहीं दिख सकती। तो चैनल को इसको ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ से, और साथ में इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तेज जाएगा। ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आप होल्ड करके चल सकते हो, अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2017 से देखोगे तो ये एकदम रेजिस्टेंस पे फेस कर रहा था, यहाँ पे बार बार इस रेजिस्टेंस को काट चुका है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा था। बट यहाँ से जैसे ही इसने चैनल को करा, मुझे लगा था यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाएगा। बट जिस हिसाब से मार्केट अभी बिहेव कर रही है तो उस हिसाब से हमें भी थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं होना चाहिए था, कायदे से इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं होना चाहिए था, बट सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये अभी भी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मैं अभी यही कहूँगा, स्टॉक से भी थोड़ा टाइम के लिए दूर रहो, जब तक ये 70 को क्रॉस नहीं करता इसमें वापस री एंट्री मत करो। ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो आप कर सकते हो विद SL ऑफ
52 के आसपास का एसएल लगा के चल सकते हो, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 52 के पास और यहीं पे ये इस रेजिस्टेंस का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए तो यही है इसमें एक शॉर्ट व्यू की 52 का एसएल लगा के एग्जिस्टिंग होल्डर्स होल्ड कर सकते हैं। किसी को नया बाय करना है तो 70 के ऊपर करो, और अभी के लिए इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, क्योंकि अगर यहाँ से तेजी बनती है मार्केट में तो तेजी से ब्रेकआउट एक ये दे सकता है। बट जिस हिसाब से अभी डाउनवर्ड चैनल में है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर गया नीचे की तरफ, उससे थोड़ा तो वीकनेस इसमें आ गई है आईडीएफसी फर्स्ट में, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी अगर ये चैनल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट होता है तो तेजी से ऊपर जाने की पूरी संभावना है। बाकी अगर देखोगे तो देखो इसमें 2017 से ये स्टॉक दिख रहा है आपको नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा था, अब ऊपर गया तो कोई रीज़न ही होगा, राइट। तो यहाँ से अगर मार्केट के साथ नीचे भी आ गया तो इसको हम एक मौका दे सकते हैं, कि 52 से वापस ही जंप वापस ऊपर की ले ले। बट अगर ये वाले चैनल को ब्रेक करता है और 52 पे सपोर्ट नहीं लेता तो आपको इसको अपने पोर्टफोलियो से हटाना पड़ेगा, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, नहीं तो फिर इसका चार्ट खराब हो जाएगा और ये नीचे की तरफ भी ट्रेड कर सकता है बहुत बुरी तरह। ठीक है, और दूसरी चीज़ में ये है कि फिबोनाची लेवल देखोगे तो 60% की रिट्रेसमेंट ऑलरेडी इसमें हो चुकी है, तो वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। बट बस इसको एक मौका दे रहे हैं कि यहाँ से वापस ये रिवर्सल ले ले, 70 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए, अदरवाइज ये पोर्टफोलियो से स्टॉक बाहर जाना चाहिए। ठीक है, बट ओवरऑल अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, मैं इसको एक मौका जरूर देना चाहूँगा। अभी पोर्टफोलियो से इसे आउट नहीं करूँगा, बाकी अपना खुद का एनालिसिस करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें। जो मेरा व्यू था चार्ट पे मैंने आपको बता दिया, और बाकी कोई भी डाउट हो, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इतना ही, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।